ये कहानी उन लोगों पे आधारित है जो छोटी छोटी परेशानी आने के बाद वो जो है हार मान जाते हैं। छोटी छोटी परेशानी आने के बाद वो हार मान जाते हैं, या फिर कोई सफ़र कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी भी अड़चन आ जाने के बाद उस मतलब कि मंजिल पर जाने की जो है चेष्टा छोड़ देते हैं। वो कहानी उन लोगों के लिए है, ठीक है। ऐसे ही क्या होता है कि एक बार जो है एक कारीगर एक पहाड़ में जाता है और पहाड़ से जो है पहाड़ के चट्टानों से 2 पत्थर जो है तोड़ के लाता है। 2 बड़ा बड़ा पत्थर तोड़ के लाता है और फिर करता क्या है, उन दोनों पत्थर को रख देता है और फिर उसमें से एक पत्थर लेता है और एक पत्थर पे वो अपना जो है औजार के साथ उस पे जो है उसको एक आकार देने के मतलब कि रूप में, एक आकार देने के रूप में जो है उस पे काम करना शुरू कर देता है। वो उस पे जब वो छेनी हथौड़ा बजाने लगता है तो पहला पत्थर जो है एक दिन उस पे जो है छेनी हथौड़ा बजाता है, दूसरा दिन बजाता है, तीसरा दिन बजाता है, चौथे दिन बजाता है छेनी हथौड़ा, 5वें दिन जो है वो पत्थर थक हार के वो टूट जाता है। वो पत्थर क्या होता है, वो थक हार के टूट जाता है, टुकड़ों में बंट जाता है। अब ये कारीगर करे तो क्या करे उस टुकड़ों का, तो उस टुकड़ों को जो है कहीं वो रख देता है, ठीक है। फिर वो चट्टान से लाया गया दूसरा पत्थर जो है उस पत्थर पे वो फिर काम करना शुरू कर देता है। दूसरे पत्थर पे काम करना शुरू कर देता है, अपना औजार उठाता है, फिर उसी तरह औजार उठाता है, छेनी हथौड़ा लेता है और उस पे जो है प्रहार करने लगता है। छेनी हथौड़ा का चोट उस पे जो है मारने लगता है। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, महीना बीत जाता है। वो पत्थर जो है छेनी हथौड़ा का चोट जो है सह सह के, और अंत में वो एक ऐसा आकार धारण करता है, ऐसा आकार धारण करता है जिसकी कल्पना वो खुद नहीं किया होगा कि हाँ जो है मुझे जो है इतना छेनी हथौड़ा का चोट खाने के बाद ये रूप मिल जाएगा। वो तो ठहरा पहाड़ी का पत्थर, पहाड़ का पत्थर। अब उस पे छेनी हथौड़ा का जो है वार करने के बाद, प्रहार करने के बाद वो क्या होता है, एक दिन ऐसा आकार धारण कर लेता है जिसका वो खुद कल्पना नहीं किया था कि हाँ मैं जो है पहाड़ से आकर मैं इस आकार में ढल जाऊंगा। होता क्या है कि वो पत्थर जो है छेनी हथौड़ा का चोट सह सह के महीनों तक वो पत्थर एक मूर्ति के रूप में बदल जाता है। मेहनत जो है, मेहनत उस कारीगर का, और चोट खाता है कौन, पत्थर। और वो जो है पत्थर एक दिन जो है वो मूर्ति के आकार में बदल जाता है और उस मूर्ति को क्या करता है, ये कारीगर जो है उस मूर्ति को किसी मंदिर में जो है उस मूर्ति को रख देता है। और फिर उस मंदिर में मूर्ति को रखने के बाद वहां पे पूजा अर्चना होने लगती है। उस मूर्ति के ऊपर फूल माला चढ़ने लगता है और जो पहला पत्थर होता है वो तो टुकड़ों में बिखर गया होता है। उसको क्या करता है वो कारीगर, उस मंदिर से आगे जो कच्चा जगह होता है उसमें वो कंक्रीट मिक्स करके और वहां पे डाल देता है। जब छोटा छोटा टुकड़ा अगर हो गया पत्थर का तो करेगा क्या वो, फिर उसको क्या करता है वो कंक्रीट मिक्स करके वो जो है वहां फर्श डाल देता है। अब होता क्या है कि लोग आते हैं मंदिर में तो उस फर्श के ऊपर अपना जूता हो, चप्पल हो, जो भी वो वहां उतारता है और फिर मंदिर में जाता है। मंदिर में जाने के बाद वहां फूल माला चढ़ाता है, अपना पूजा करता है, फिर अपना मन्नत वगैरह मान के घर आता है। तो यहां समझने वाली बात है दोस्तों, उसी पहाड़ से 2 पत्थर लाया जाता है। पहला पत्थर जो कुछ ही दिनों के बाद छेनी हथौड़ी की वार से
कुछ ही दिनों के बाद वो टूट जाता है, तो उसका क्या हश्र होता है, उसका जीरो वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू नहीं है। और वहीं दूसरा पत्थर जो छेनी हथौड़ा के मार को सह के और वो एक मूर्ति का आकार ले लेता है, उसको लोग पूजते हैं, माला चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही दोस्तों जीवन में भी जो है ना बहुत सारी कठिनाइयाँ आती है, बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। अगर उस कठिनाइयों को समझ के न चलें, अगर उस परेशानियों को सूझबूझ के साथ अगर न झेल के चलें, तो ये जिंदगी कुछ भी नहीं है। और वहीं अगर ठोकर खा के आगे बढ़ते हैं तो बहुत आगे तक जाएंगे दोस्तों। बस आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। जय हिंद।